नाजरीन, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे इन बताए हुए 14 तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो पहला तरीका जो आपके पेशे खिदमत करना चाहूँगी वो है मैनेज योर टाइम। टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि अगर आप टाइम को इम्पॉर्टेंस नहीं देते तो आप अपनी ज़िंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है। सो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें। अब अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप 8 9 10 बजे उठें, बल्कि आप सुबह जो है वो 5 बजे उठें, 5:30 बजे उठें, और उसके बाद जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसकी प्रेयर का इंतज़ाम करें। उसके बाद आपके पास, अगर आप 6 बजे से भी अपना काम स्टार्ट करते हैं और रात 8 बजे तक आपके पास तकरीबन लगभग जो है वो 15 घंटे का टाइम स्पेंड होगा कि आप इतने टाइम को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करें। उसके बाद आप जो है वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं। अपने आप को डिसिप्लिन बनाने का मतलब क्या है? सबसे पहला तरीका इसमें क्या है कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानिए कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी वीकनेस को ढूंढिए। वीकनेस ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वीकनेस को जांचिए। आप देखिए कि कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा ऐसे तमाम काम जो कि आप नहीं कर सकते, आपकी स्किल्स नहीं है उसमें, तो उसको फौरी तौर पर लेने से गुरेज कीजिए। आप सबसे पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और तब इस तरह के काम में या कारोबार में या किसी भी टास्क में हाथ डालिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपना रोड मैप ज़रूर तयन करें। आप ज़रूर ये रास्ता तयन करें कि आपने यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है। अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को ज़रूर जहन में रखिए। उसके बाद गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में ये आदत डालिए कि छोटे छोटे गोल्स को सेट करें। छोटे छोटे गोल्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, टाइम स्पेन को डिवाइड कर दें। आप देखें कि 1 महीने में आपने ये चीज़ें अचीव करनी है, 1 साल में आपने ये चीज़ अचीव करनी है, 2 साल में आपने ये चीज़ अचीव करनी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग करने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्लान्स के ऊपर काम करना है। आपने देखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए कौन से प्लान्स को यूज़ किया जाए। सबसे पहले इसमें भी यही बात इम्पॉर्टेंट आती है कि मैनेज योर टाइम, अपना टाइम मैनेज करें। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ट्रैवलिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें, क्योंकि सफ़र करने से आपका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, वास्ट हो जाता है। उसके बाद सफ़र करने से, जैसा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि आप जो है अगर किसी इंसान को परखना चाहते हैं तो आप उसके साथ लेन देन का मामला करें, उसके साथ मिलके खाना खाएं और उसके साथ आप जो है सफ़र ज़रूर करें। तो सफ़र की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर आप किसी को इंटरनली जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसी के बारे में ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो ट्रैवलिंग ज़रूर करें। क्योंकि आपको वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की अच्छाइयाँ, वहाँ की कामयाबियाँ, वहाँ की सक्सेस स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगी। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। आपने क्या करना है? अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो आप देखेंगे उनकी स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता आप में भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप भी कामयाबी के जीने पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्त जो हैं वो आपका आईना है, आपको दिखाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों का इंतखाब करते हुए आपको बहुत ज़्यादा
विजिलेंट रहना है, बहुत ज़्यादा वाइज रहना है, अक्लमंद तरीके से आपने दोस्तों का इंतखाब करना है। अगर आप अच्छे दोस्त रखेंगे तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे, और अगर आप इस तरह के दोस्त रखेंगे जो कि पहले डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा वो नाउम्मीद हो चुके हैं अपनी लाइफ से, तो आप देखेंगे कि ये एक फिनोमेना आपकी लाइफ में भी एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अच्छे फ्रेंड्स का इंतखाब ज़रूर करें। अब हम मूव करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज़ कि टेक अ कोर्स टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप ज़रूर किसी ना किसी कोर्स का इंतखाब करें, कोई ना कोई इस तरह की गाइडलाइन किसी से ज़रूर लें, कोई ऐसा सेमिनार अटेंड करें जिसमें हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें। सो बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस लिए कि आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ड्रेसिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन 99% लोग इस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें कामयाब इंसान जैसी ड्रेसिंग करना होगी। तो कामयाब इंसान अपनी ड्रेसिंग पर ज़रूर पैसा खर्च करते हैं। तो हम इतना ज़्यादा महीने में खर्चा करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ात के लिए चंद हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ात पे भी खर्च करें। हम देखें कि अगर एक अच्छा परफ्यूम हम परचेज़ कर लेते हैं, हम परफ्यूम लगाएंगे, हम लोगों में जाकर बैठेंगे, तो लोगों के दरमियान, बिकॉज अच्छी एरोमास जितनी भी होती हैं उनकी वजह से अट्रैक्शन होती है, तो नो डाउट लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी और इस तरह की बातें हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। आप कोशिश करें कि दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करें, कंसाइज बात करें, ताकि आपकी बात की, आपकी जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी वर्थ हो। और जब दूसरे को आपकी वर्थ का अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप कामयाब होते चले जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि पांचवा पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, कि रीड बुक्स। किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया कीजिए, क्योंकि बुक्स आपको बहुत ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस के साथ आपको सीखने का मौका देती हैं। अब आप बुक्स को इस तरह से रीड किया करें कि आप पढ़ने की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप मुतालिया कर रहे हैं, वो आपके सामने विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाए। आप देखें कि मूवी जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, कोई ड्रामा देखना स्टार्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट हम लेते हैं कि 3-3 घंटे की मूवी भी हम एक ही सीटिंग में बैठ कर देख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम विजुलाइज कर रहे होते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो चुका होता है। तो रीडिंग बुक्स का इंटरेस्ट भी इसी तरह से डेवलप किया जा सकता है कि जो भी बुक आप रीड करें उसके लिए मोअज़्ज़िज़ सामीन आप देखें कि आप जो है बुक्स को विजुलाइज करें, जो रीडिंग करें, जो मुतालिया करें, उसको विजुलाइज करें, ताकि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, और जितने एक्सपीरियंस या जितना नॉलेज उस बुक के अंदर है उसको आप बेहतर तरीके से एडॉप्ट कर सकें। अब हम अपने 6 पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपने सुना है जान है तो जहान है। तो हमें अपनी फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो कंसीडर करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि 24/7 हम काम करते रहें और अपनी हेल्थ को हम जो है वो बलाए ताक लाते हुए अपनी एनर्जीज़ को हम कंज्यूम करते रहें और एट द एंड हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें प्रॉपर वॉक करनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड यूज़ करनी चाहिए, हमें जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, हमें फिज़ी ड्रिंक से अवॉइड करना चाहिए। तो तब ही हमारी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक होगी, और जितनी एनर्जी इस बॉडी के अंदर आती जाएगी उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हुए अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अब हम मूव करेंगे अपने 7th पॉइंट की तरफ, कि स्टार्ट अ साइड बिजनेस। अपना एक साइड बिजनेस ज़रूर, छोटे छोटे साइड बिजनेस ज़रूर जो है वो सेट करें। उसकी रीज़न क्या है, जैसा कि अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर कोई अफेक्टेड है, हर पर्सन जो है वो परेशान है, कि तकरीबन हमारे पास 60% ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड। स्पेशली अगर हम बात करें
ख़ास तौर पर अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने के बाद टीचिंग का शोबा जो है वो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं। तो आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर में जितने टीचर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, तकरीबन ज़्यादातर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, या फिर जो अपनी सैलरीज को गेन कर रहे हैं वो कम अज़ कम 50% 40% इतनी सैलरीज को गेन कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम सिचुएशन क्राइसिस जो कि सडन नेचुरल हमारे पास क्राइसिस हैं, इससे हमें ओवरकम करने के लिए हमें साइड बिजनेस ज़रूर जो है वो सेट करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, जब हम साइड बिजनेस को सेट करेंगे तो साइड बिजनेस से हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग होगी, और उसके लिए हमें अपने नेटवर्क को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये हमारा 8th पॉइंट है कि हम अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करें, सोशल नेटवर्क को एक्सपैंड करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप होंगे उतना ही हमारा साइड बिजनेस जो कि हमने बनाया होगा वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। और नेक्स्ट जो है वो कर्जे को, डेब्ट को कम से कम करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आपके कर्जे जो है वो मिनिमाइज होंगे आप उतनी ज़्यादा सेविंग कर सकेंगे। तो हमारा जो 10th पॉइंट है वो है भी सेविंग का, कि सेव मनी। और जब आप मनी को सेव करेंगे उसकी वजह से उस सेविंग अमाउंट को आप किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्ट करके अपना साइड बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं ये को रिलेट करते हैं कि आप जो है वो स्टार्ट करें एक साइड बिजनेस को, उसके अलावा आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करें ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। इसके बाद आप कर्जे से निकलें और सेविंग की तरफ जाएं, और ये सेव किया हुआ पैसा आप इन्वेस्ट करें। तो एट द एंड अपने गोल्स को सेट करें कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने अरसे के बाद आप क्या क्या गोल्स अचीव कर लेंगे। और जो 13 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, फाइंड अ मेंटोर। आप अपना मेंटोर जरूर सिलेक्ट करें। आप देखें कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसकी कामयाब जिंदगी से आप इम्प्रेस होकर आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी अपने एक्शंस को डिले मत करें। अपने एक्शंस को डिले मत करें, अपनी किसी भी काम को जो है वो पोस्टपोन मत करें। जो आपके जहन में आता है वो आप ज़रूर जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें, और फौरी तौर पर उसको गोल सेट करने के बाद एग्जीक्यूशन का प्लान जो है वो बनाएं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है इन 14 तरीकों पर अमल करते हुए आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अहम बातें, कुछ ऐसे तरीके मिल गए हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया।